आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे घर बैठे ऑनलाइन ज़मीन का रसीद कैसे निकालें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है, फिर उसके बाद टाइप करना है बिहार भूमि। चलिए बिहार भूमि आ चुका है, इस पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद चलिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार भूमि पर क्लिक कर देता हूँ। खुल चुका है पूरी तरह से। फिर उसके बाद जाना है भू लगान पे। चलिए भू लगान पे सर्च कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आएगा लंबित भुगतान देखें, ऑनलाइन भुगतान देखें। चलिए मुझे ज़मीन का रसीद निकालना है तो ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर जिला का नाम, चलिए जिले का नाम डाल देता हूँ। चलिए फिर अंचल का नाम यानी ब्लॉक का नाम, चलिए ब्लॉक का नाम डाल देता हूँ। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिर हल्के का नाम, चलिए हल्के का नाम भी डाल देता हूँ। चलिए फिर मौजे का नाम, चलिए मौजे का नाम भी डाल देता हूँ। फिर भाग वर्तमान, चलिए भाग वर्तमान भी डाल देता हूँ। फिर पृष्ठ संख्या वर्तमान, चलिए पृष्ठ संख्या वर्तमान भी डाल देता हूँ। फिर सुरक्षा कोड 6+2 8 उसको भी डाल देता हूँ। यार खोजे पे क्लिक करना है। चलिए आ चुका है। फिर इसके बाद देखने पे जब आ जाएगा रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, ये सब आ जाएगा। जिसका रसीद है उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देखे पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद रिमेटर नेम में जिस रैयत का नाम होगा उसको नाम फिल करना है। चलिए उसका मैं नाम फिल कर लेता हूँ। फिर मोबाइल नंबर, चलिए मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। फिर एड्रेस फिल करना है, चलिए एड्रेस को फिल कर लेता हूँ। फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ओके करना है। ट्रांजेक्शन संख्या आएगा, उसके बाद ओके करना है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन भुगतान करें। चलिए ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा ई पेमेंट पर क्लिक करना। ई पेमेंट पर क्लिक करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट कर सकते हैं, केनरा बैंक से कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक से कर सकते हैं, IDBI, इंडियन ओवरसीज, और ये जितने भी बैंक दिया हुआ है आप किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए SBI से पेमेंट करता हूँ। SBI पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, रुपये डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं जिसमें 6 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अच्छा, उसके बाद रुपये कर सकते हैं, अदर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चलिए मैं UPI, गूगल पे, फ़ोनपे से ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। चलिए UPI पे क्लिक करना है, इस पर चार्ज 0 है। चलिए UPI पे कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक VP आएगा, QR। चलिए मैं QR से पेमेंट को कंफर्म करता हूँ। चलिए बार कोड आ चुका है। चलिए मैं बार कोड आ गया, मैं बार कोड को पेमेंट कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली बिल्कुल हो चुका है, यानी ओके हो चुका है। फिर उसके बाद रिमिटेंस इन्फॉर्मेशन आएगा, नोट यहाँ पे देखा हुआ है। आप अगर इस पेज को अभी काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक 60 सेकेंड यानी 60 सेकेंड में डायरेक्ट होम पेज पे चला जाएगा, जहाँ से आपका रसीद निकलेगा। चलिए मैं 60 सेकेंड वेट कर लेता हूँ।
प्रोसेसिंग और रिक्वेस्ट पे चला गया। जी हाँ दोस्तों, यह पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, यानी लगान रसीद पुनः खोजे। चलिए मुझे रसीद, मैं अपना जो पेमेंट किया हूँ करेंट रसीद मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए मैं लगान रसीद पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जी, यह बिल्कुल ही रसीद 2023-24 का कर चुका है। ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।